सोचिए एक महिला ऑफिस जाए अपना घर चलाने के लिए और बदले में उसे मिले एक कंसिस्टेंट प्रेशर धर्म बदलने का। और इस धर्मांतरण के लिए हर तरह की कोशिश की जाए। कभी वीडियोस दिखाए जाएं, कभी कहानियां सुनाई जाएं, तो कभी नाम बदला जाए। कहानी टीसीएस केस की है। नासिक के टीसीएस केस में ऐसा खुलासा हुआ है कि जिसने भी सुना सन रह गया। चार्जशीट में ऐसी ऐसी बातें सामने आई हैं कि हर कोई हैरान रह गया है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और देवलाली कैंप पुलिस थाना क्षेत्र में दर्ज इस मामले में 4 आरोपियों यानी दानिश एजाज शेख, तौसिफ बिलाल अत्तार, निदा एजाज खान और मतीन मजीद पटेल के खिलाफ आपराधिक साजिश, दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव, आर्थिक धोखाधड़ी, धार्मिक भावनाएं आहत करने और सबूत नष्ट करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये पूरा घटनाक्रम वर्ष 2022 से मार्च 2026 के बीच का है। चार्जशीट में कहा गया है कि आरोपियों ने पीड़िता से संपर्क स्थापित करने के लिए पहले उसे नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। बाद में जब पीड़िता को टीसीएस में नौकरी मिल गई तब भी आरोपी लगातार उसके संपर्क में बने रहे और उस पर प्रभाव बनाए रखा। चार्जशीट में कहा गया है कि आरोपियों ने कथित तौर पर हिंदू धर्म और देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की, जिससे पीड़िता की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। जांच एजेंसी का दावा है कि इस दौरान पीड़िता पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया गया और उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी दानिश शेख ने अपनी पहले से हुई शादी की जानकारी छिपाई और पीड़िता को विवाह का झूठा आश्वासन दे दिया। इसी आधार पर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए। चार्जशीट के मुताबिक नासिक के एक रिजॉर्ट खंडोबा टेकरी क्षेत्र और पीड़िता के घर पर ये घटनाएं हुई। चार्जशीट में यह भी आरोप है कि सह आरोपी तौसिफ अत्तार ने दानिश को पीड़िता के साथ संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। जांच में यह भी सामने आया है कि पीड़िता को इस्लाम से जुड़े मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहा गया। उसे लगातार इस्लाम से संबंधित वीडियोस, रील्स और तस्वीरें भेजी जाती थी। आरोपियों ने उसे धार्मिक पुस्तकें पढ़ने को दी और बुर्का, हिजाब पहनने तथा नमाज अदा करने के लिए दबाव भी बनाया। सबसे अहम आरोप यह है कि पीड़िता की सहमति के बिना उसका नाम बदलकर हनिया रखने की कोशिश की गई। पुलिस का कहना है कि मालेगांव में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करने का भी प्रयास किया गया था। पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि पीड़िता अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित है और आरोपियों को इसकी जानकारी थी। इसके बावजूद उसके साथ जाति सूचक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। जांच एजेंसी के अनुसार इससे पीड़िता को मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। चार्जशीट में तौसिफ अत्तार पर कार्यालय परिसर में पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया गया। पुलिस के अनुसार कंपनी की पैंट्री और अन्य जगहों पर आरोपी ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और उसे धमकाकर शारीरिक संबंध बनाने की भी मांग की। जांच में ये भी सामने आया है कि दानिश शेख ने विवाह का झांसा देकर पीड़िता से महंगी वस्तुएं और नकद राशि हासिल की। इसके अलावा उसे मलेशिया में नौकरी दिलाने का लालच भी दिया। चार्जशीट में ये भी आरोप है कि आरोपी को पीड़िता के बैंक खाते यानी एसबीआई और एचडीएफसी बैंक की जानकारी थी। उसे पीड़िता के मोबाइल के यूपीआई पिन और खाते में मौजूद रकम के बारे में भी जानकारी थी। पुलिस के अनुसार मामला सामने आने के बाद आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप चैट और अन्य डिजिटल साक्ष्य डिलीट कर दिए। इसके अलावा कथित घटनाओं के दौरान इस्तेमाल किए गए कपड़ों और अन्य साक्ष्यों को भी नष्ट करने की कोशिश की गई। चौथे आरोपी मतीन मजीद पटेल पर आरोप है कि उसने सह आरोपी निदा खान को पुलिस से बचाने के लिए छत्रपति संभाजी नगर के नारेगांव क्षेत्र में शरण दी। पुलिस के अनुसार उस समय निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी और उसकी तलाश जारी थी। लेकिन इस केस में सबसे चौंकाने वाली बात बताई थी पीड़िता ने। जांच के दौरान दर्ज पीड़िता के बयान में ये भी सामने आया है कि आरोपियों ने उसे धार्मिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश की। पीड़िता के मुताबिक उसे जाकिर नायक, डॉक्टर इसरार अहमद और पाकिस्तानी उपदेशक तारिक जमील के वीडियो देखने के लिए कहा गया। उसने आरोप लगाया कि दानिश ने उसे भजन सुनना बंद करने और मंदिर जाना छोड़ने के लिए कहा। उसे तस्बीह पढ़ने और अल्लाह का नाम लेने की सलाह दी गई, ये कहते हुए कि इससे मानसिक तनाव कम होता है। पीड़िता के अनुसार उसे इस्लाम से जुड़ी कहानियां जैसे इब्राहिम, बकरीद, जन्नत, जहन्नुम, कयामत लगातार सुनाई जाती थी। उससे कहा गया कि इस्लाम अपनाने से उसकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पीड़िता का दावा है कि लगातार ऐसे प्रभाव के कारण वो धीरे धीरे इन बातों पर विश्वास करने लगी थी। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, दुष्कर्म, धोखाधड़ी, धार्मिक भावनाएं भड़काने, धमकी देने, सबूत नष्ट करने और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। चार्जशीट में कहा गया है कि जांच के दौरान आरोपियों के खिलाफ इनफ एविडेंस मिले हैं।
फिलहाल मामला अदालत में है और जांच एजेंसियां इससे जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही हैं। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।